हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि जो फिगर्स दिए हुए हैं उनको आइडेंटिफाई करना है और करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो अगर हम लोग यहाँ ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस आर ए, इट इज अ टाइप ऑफ पार्थेनोजेनेसिस, बी, इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सी, द ऑफस्प्रिंग कैन आल्सो बी कॉल्ड एज क्लोन्स, एंड डी में लिखा है बोथ 2 and 3 आर करेक्ट। तो ये जो हमें डायग्राम दिया गया है ये एक्चुअल में ईस्ट के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है, तो इसीलिए हमारा यहाँ पे की कॉन्सेप्ट हो जाएगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉर ईस्ट। तो जैसे कि अगर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो यहाँ हम लोग जानते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कल पेरेंट इन्वॉल्व है, इसमें गेमीट का फॉर्मेशन हो भी सकता है, नहीं भी, एंड यहाँ जो ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं वो जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सेम होते हैं बिकॉज इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसी तो अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस्ड आर जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सेम, तो इनके लिए हम लोग एक टर्म देते हैं दैट इज नोन एज क्लोन्स। नाउ फर्दर अगर हम लोग बात करते हैं इनके, देन वी कैन से दैट कि ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है दैट इज बिकॉज ऑफ द एसेक्सुअली रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। ये जो स्ट्रक्चर्स है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स वो एनिमल्स में अलग होते हैं, प्लांट्स में अलग होते हैं। अगर हम लोग एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में एक तरह का रिप्रोडक्शन होता है बाइनरी फिजन, जिसमें सेल जो है पेरेंट सेल वो इटसेल्फ ही 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाता है एंड डॉटर सेल्स बनाता है जो एक न्यू ऑर्गेनिज्म या न्यू ऑफस्प्रिंग हो गया। नेक्स्ट प्रोसेस बर्डिंग, तो यहाँ हमें जो ईस्ट का जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिया हुआ है वो दैट इज बर्डिंग इटसेल्फ, जिसमें हम लोग देख सकते हैं पेरेंट सेल में बर्ड का फॉर्मेशन हुआ है, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। एंड अलग और एक और तरीका जो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स का वो स्पोर्स के थ्रू होता है, उनके थ्रू भी रिप्रोडक्शन होता है। सो ये हुआ हमारा एनिमल्स का सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के बारे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्लांट्स के बारे। तो प्लांट्स में एक्चुअल में क्या होता है कि ये जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स है प्लांट्स में एसेक्सुअली उनको हम लोग वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स बोलते हैं। तो ये जो वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स है वो अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि आइस हम लोग बोलेंगे इन पोटैटो, या फिर राइजोम जो एक तरह का एडवेंटिशियस रूट्स है फाउंड इन जिंजर, या फिर बर्ड्स का फॉर्मेशन जो हम लोग लीफ में देखते हैं ब्रायोफाइलम के, या फिर ऑफसेट्स वाइट वाटर हाइसेंथ के। तो ये कुछ एग्जांपल्स हुए फॉर एनिमल्स एंड प्लांट। नाउ हम लोग आते हैं वापस बर्डिंग के प्रोसेस में, जो हम लोग का एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है किसमें दिखता है, ईस्ट में। नाउ अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो इसमें अनइक्वल डिविजन होता है विद द फॉर्मेशन ऑफ बर्ड्स। तो अभी जैसे हम लोग डायग्राम में यहाँ देखे थे कि पेरेंट सेल है एंड देन उसके बाद देखे थे कि बी में उसमें एक बर्ड का फॉर्मेशन हो रहा था। तो ये जो बर्ड है वो पेरेंट बॉडी से ही अटैच रहता है, दैट मीन्स रिमेन अटैच टू पेरेंट बॉडी। कब तक, जब तक मैच्योरिटी एज अटेंड नहीं करता, मैच्योरिटी तक वो पेरेंट बॉडी के साथ ही रहता है एंड देन उसके बाद फिर उससे अलग हो जाता है, और अलग होने के बाद इट रैपिडली ग्रोज टू फॉर्म द एडल्ट एंड उसके बाद फर्दर साइकिल जो है उसका ईस्ट का लाइफ साइकिल वो होते रहता है। तो भी हम लोग को यहाँ ये भी जानना है कि ईस्ट यूजुअली सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स इसमें बनते हैं, बिकॉज पेरेंट सेल का ही एक पार्ट निकल के बर्ड बनता है एंड देन वो फर्दर एडल्ट फॉर्म में आता है, तो इसलिए हम लोग उनको क्लोन्स बोलेंगे। तो ये हम लोग क्लोन्स के बारे तो पहले ही पढ़ चुके हैं। एक अनदर टर्म जिसके बारे में हम लोग को जानना है दैट इज नोन एज पार्थेनोजेनेसिस। सो पार्थेनोजेनेसिस को हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे फीमेल गेमीट्स जो है दे अंडरगो डेवलपमेंट। अंडरगो डेवलपमेंट कहने का मतलब है कि फीमेल गेमीट्स उस तरह से बने हुए होते हैं कि जिसमें उसको मेल गेमीट का जरूरत नहीं पड़ता है। दे अंडरगो डेवलपमेंट टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म एंड वो अपने में ही न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्म कर लेता है विदाउट द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। क्योंकि हम लोग जानते हैं फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, मेल एंड फीमेल गेमीट का मिक्सचर होता है, मतलब वो लोग साथ में मिक्सअप होते हैं तब जाके एक न्यू ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है। बट यहाँ पे फीमेल गेमीट्स अकेले ही न्यू ऑर्गेनिज्म को फॉर्म कर देते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन। यहाँ अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हो जाएंगे रोटिफर्स, हनी बीज एंड सम फॉर्म ऑफ लिजर्ड्स भी यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। एंड देन फिर उसके बाद नेक्स्ट तरह का फॉर्म हो जाएगा टर्की विच इज अ काइंड ऑफ बर्ड। तो अगर हम लोग स्टेटमेंट्स की बात करें तो पहला लिखा है इट इज अ टाइप ऑफ पार्थेनोजेनेसिस, ये तो गलत है। फिर लिखा है इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सही है। एंड सी जो है ऑफस्प्रिंग कैन आल्सो बी कॉल्ड एज क्लोन, ये भी सही है। तो हम लोग कह सकते हैं हमारा करेक्ट ऑप्शन डी है। होप यू हैव अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।